नमस्ते एवरीवन। मैंने आपको अपने वीडियोस में श्री शिव महापुराण का परिचय दिया था और उसमें जो भी महत्वपूर्ण अंश थे उससे मैंने आपको अवगत कराया था। अब मैं आपको स्कंद पुराण का परिचय देना चाहती हूँ। भारतीय संस्कृति के मूलाधार के रूप में वेदों के बाद पुराणों का स्थान है। वेदों में वर्णित अगम रहस्यों तक जन सामान्य की पहुंच नहीं हो पाती, परंतु पुराणों के मंगल में ज्ञान प्रदायिनी दिव्य कथाओं का श्रवण मनन और पठन पाठन करके जन साधारण भी भक्ति तत्व के अनुपम रहस्य से सहज ही परिचित हो सकते हैं। महाभारत में कहा गया है, पुराणों की पवित्र कथाएं धर्म और अर्थ को प्रदान करने वाली हैं। अध्यात्म की दिशा में अग्रसर होने वाले साधकों को पौराणिक कथाओं के अनुशीलन से तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए भगवान के दर्शन के लिए अथवा शारीरिक और मानसिक रोग की निवृत्ति के लिए पुराणों का पारायण करना चाहिए। पंचम वेद के पौराणिक ज्ञान सर्वप्रथम सृष्टि ब्रह्मा जी के द्वारा अभिव्यक्त हुआ है। इतिहास और पुराण रूप पांचवें वेद को समर्थ स्वयं सर्वज्ञ ब्रह्मा जी ने अपने सभी मुखों से प्रकट किया। इसी दृष्टि से कहा गया है, इनका विस्तार 100 करोड़ श्लोकों का माना गया है। समय के परिवर्तन से जब मनुष्य की आयु कम हो जाती है, उतने बड़े पुराण का श्रवण मनन मनुष्य के लिए असंभव हो जाता है, तब इसका संक्षेप करने के स्वयं व्यास रूप में भगवान अवतीर्ण होकर उन्हें 18 भागों में बांटकर 4 लाख श्लोकों में सीमित कर देते। पुराणों का यह संक्षिप्त संस्करण जो है गीता प्रेस में उपलब्ध है। कहते हैं सर्वादि लोकों में आज भी 1 अरब श्लोकों का विस्तृत पुराण विद्यमान है। इस प्रकार भगवान व्यास जी पुराणों के रचयिता नहीं अपितु संक्षेपक या संग्राहक ही सिद्ध होते। इसलिए वेदों की भांति पुराण भी अनादि माने गए हैं। विभिन्न विषयों के विस्तृत विवेचन की दृष्टि पुराणों में स्कंद पुराण सबसे बड़ा है। भगवान स्कंद के द्वारा कथित होने के कारण इसका नाम स्कंद पुराण है। यह खंडात्मक एवं संहितात्मक 2 स्वरूपों में उपलब्ध है। दोनों खंडों में 81 हजार श्लोक है। खंडात्मक स्कंद पुराण में क्रमशः माहेश्वर, वैष्णव, ब्राह्म, काशी, अवंती, नागर, प्रभास ये 7 खंड हैं। संहितात्मक स्कंद पुराण में सनत कुमार, शंकर, ब्राह्म, सौर, वैष्णव और सूत 6 संहिताएं हैं। इसमें बद्रिका आश्रम, अयोध्या, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, कन्याकुमारी, प्रभास, द्वारका, काशी, कांची आदि तीर्थों की महिमा, गंगा, नर्मदा, यमुना, सरस्वती आदि नदियों के उद्गम की मनोरम कथाएं, रामायण, भागवत आदि ग्रंथों का महामात्र, विभिन्न महीनों के व्रत पर्व का महामात्र और शिवरात्रि, सत्यनारायण आदि व्रत कथाएं अत्यंत ही रोचक शैली में प्रस्तुत की गई हैं। विभिन्न कथाओं के माध्यम से भौगोलिक ज्ञान और प्राचीन इतिहास की ललित प्रस्तुति इस पुराण की अलग विशेषता है। आज भी इसमें वर्णित विभिन्न व्रत त्योहारों के दर्शन भारत के घर घर में किए जा सकते हैं। अब इस संक्षिप्त स्कंद पुराण को गीता प्रेस के द्वारा पुस्तक के रूप में पाठकों की सेवा में प्रस्तुत किया जा रहा है। आशा के धर्म प्रेमी सज्जन इसके स्वाध्याय मनन के माध्यम से परमार्थिक लाभ उठाते रहेंगे।